नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल न्यूज़ नेटवर्क पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सर्वाइवर। जी हां, रसिया यूक्रेन वॉर के सर्वाइवर। हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट जो कि इंडिया से यूक्रेन पढ़ाई के सिलसिले में गए थे, पर यूक्रेन में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम जो पूरा वर्ल्ड जानता है। उस सिचुएशन के चलते उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा है। तो आए सीधा उनसे आपको जोड़ते हैं और सुनाते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफ़र यूक्रेन से इंडिया तक आकर के अपनी फैमिली से मिलने तक का। भाई पर पहले नाम बताइएगा आप। मेरा नाम राजन गुप्ता है। मैं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करता हूँ। मैं 6th कोर्स का स्टूडेंट हूँ वहाँ पे उज़्ग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी। तो किस साल आप यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए थे और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ, प्लीज बताइए दर्शकों को हमारे। मैं 2016 में गया था यूक्रेन के उज़्ग्रोद सिटी में। कॉलेज मेरा उज़्ग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी है। और आप यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ सिधारी पे आपका मकान है? जी जी बिल्कुल, मैं आजमगढ़ सिधारी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो आपका यूक्रेन से इंडिया तक के आने का सफ़र कैसा रहा? कैसे आपने वहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, फिर कैसे बोर्डिंग हुई? जरा अपने हमारे दर्शकों को बताइए कैसा रहा आपका वो सफ़र। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी से जो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन कमेटी के, उन्होंने एक बस अवेलेबल कराई थी हमारे लिए। उस बस से हम लोगों को हंगेरी बॉर्डर तक छोड़ा गया। वैसे तो 20 किलोमीटर का सिर्फ फासला है हमारे यहाँ से। मेरी सिटी से हंगेरी बॉर्डर जो है वहाँ पे 20 किलोमीटर का है। तो वहाँ पर बस से गए थे हम लोग और ऑलमोस्ट 24 आवर का वहाँ पे टाइम लगा हुआ था बॉर्डर क्रॉसिंग करने में। 24 आवर लगे। उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ से हंगरी की कैपिटल ले गया बुदापेस्ट। वहाँ पे एम्बेसी के लोग मिले हमें वहाँ पे। उन लोगों ने मतलब होटल वगैरह हमें दिया वहाँ पे स्टे करने के लिए और 24 घंटे वहाँ पे हम लोग हंगरी बुदापेस्ट में रुके हुए थे। फिर वहाँ से एम्बेसी के थ्रू ही, गवर्नमेंट के थ्रू ही फ्लाइट्स वगैरह थी अवेलेबल, तो उनके जरिए हम इंडिया दिल्ली तक पहुँचाया गया। फिर दिल्ली से गवर्नमेंट के थ्रू हमें होम ड्रॉप की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो घर तक ड्रॉप किया गया है। मतलब कि फैसिलिटी आपको जो मुमकिन हो सकती है सारी मिली हैं। बाकी यूक्रेन में आप 4-5 दिन वहाँ सर्वाइव किए, वहाँ रहे इस सिटी में जहाँ पे यूक्रेन कंट्री में बॉम्बिंग हो रही थी, तो वहाँ पे कैसा माहौल था? आपके दोस्तों के बीच, यूनिवर्सिटी में आपके दोस्तों के बीच कैसा माहौल बना हुआ था? मैं तो जिस सिटी में था फिलहाल तो वो एकदम सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, क्योंकि वो यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पे है। 20 किलोमीटर में, जैसा मैंने बताया आपको कि हंगरी का बॉर्डर पड़ता है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सेफेस्ट है। और वहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है कि ब्लास्टिंग की या फिर फायरिंग की। हाँ, बट ये कि रेगुलर सायरन जो है वो एयर अलार्म्स वो बज रहे थे दिन भर। थोड़ा पैनिक थे, स्टूडेंट्स भी पैनिक थे, फैमिली भी पैनिक थी ऑब्वियसली। लेकिन ऑलमोस्ट पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है, सारे बच्चे निकल चुके हैं, सारे अपने अपने घरों को जा चुके हैं सारे बच्चे। तो आप एम्बेसी को कैसे देखते हैं? एम्बेसी को कैसा रेट करेंगे? जैसा उन्होंने काम किया है स्टूडेंट्स को इंडिया पहुंचाने में, तो एम्बेसी का रोल आप देखते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से अपने काम को निभाया है? जी जी, मैं कहूँगा उन्होंने अपना काम किया है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें थी उस टाइम पे, मिस इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी कुछ, बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी कैसे निकलना है। एक्चुअली इसमें सब कुछ अनप्लान्ड था, किसी को कुछ पता नहीं था, तो ये कह सकते हैं। बट ओवरऑल एम्बेसी का काम बहुत अच्छा था। और कंट्री में बॉर्डर पे निकलते हुए कुछ मिसबिहेव, जैसे न्यूज़ में काफ़ी खबरें फैली हुई थी कि यूरोपियन इंडियन से मिसबिहेव किया जा रहा है, ऐसा कुछ आपके किसी दोस्त के साथ आपको सुनने को मिला? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मैंने मतलब ये चीज़ें इतनी लोगों के जरिए सुनी अपने नोन में। हाँ, बट मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जिसपे उनको पोलैंड के या रोमानिया के बॉर्डर पे, मैं श्योर नहीं उस चीज़ को, शायद रोमानिया या पोलैंड था, उस बॉर्डर पे उन लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव किया गया था। अब उसका कुछ भी कारण हो सकता है, अब उस चीज़ के ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है मेरा। तो अब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? जब आप घर पहुंचे तो मदर फादर का, आपके बड़े भाई भी हैं घर पे, क्या रिएक्शन था उनका पूरा? फैमिली में तो घर वाले खुश थे काफ़ी, वहाँ से आ गए हम लोग, तो घर वाले काफ़ी खुश थे। बाकी बच्चों के भी लिए साथ में हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, उन लोगों के लिए भी घर वाले काफ़ी वरीड थे। तो ओवरऑल सारे ही खुश हैं। अच्छा है। अच्छा, जैसे कि 24 तारीख को बॉम्बिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे रशिया माहौल पूरे देश में ख़राब हो जाता है, पर क्या उसके पहले भी यूनिवर्सिटी या वहाँ की गवर्नमेंट ने आप लोग को ऐसी गाइडलाइन दी थी कि आप अपने कंट्री वापस चले जाइए या फिर सेफ जोन में रहिए? रशिया के अटैक के पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं 6 साल से लगातार यूक्रेन में हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ क्या इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोग को? एक्चुअली एम्बेसी ने ऑलमोस्ट
19 या 20 तारीख के आसपास, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ डेट, उस डेट के आसपास उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी थी जिसमें उन्होंने बस ये था कि आप यूक्रेन अगर कंपलसरी नहीं है आपके लिए रहना तो आप उसको टेम्पररी बेसिस पे छोड़ दें। एम्बेसी की तरफ से सिर्फ ये एक एडवाइजरी आई थी, तो जिससे कुछ क्लियर नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए उस पर। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं वहाँ पे एक लास्ट कोर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं 6th कोर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी 2 महीने में मेरी डिग्री आने वाली थी। तो उस टाइम पे हमारा छोड़ना उचित नहीं था। और जिस हिसाब से एम्बेसी का एडवाइजरी था कि आप अर्जेंट बेसिस पे, अगर आप टेम्पररी बेसिस पे छोड़ दीजिए वहाँ से, तो उस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं था और उस टाइम पे फ्लाइट्स वगैरह भी अरेंज नहीं हो पाई थी। सिर्फ एक फ़्लाइट आई थी इंडिया से, एयर इंडिया की एक फ़्लाइट आई थी और वही फ़्लाइट करीब 250 बच्चों को लेके गई थी। और जिस दिन दूसरी फ़्लाइट आई थी उस दिन ही बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी कीव में, तो वो फ़्लाइट लैंड होने से पहले ही वापस उसको डाइवर्ट कर दिया गया, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको डाइवर्ट कर दिया गया। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट फंस गए। और यूक्रेन में मैं बता दूं कि 20,000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यूक्रेन के अंदर हैं, यूक्रेन के अंदर थे 20,000 बच्चों को। तो और इतने कम समय में एडवाइजरी अगर जारी होती है और इतने कम समय में निकालना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट एम्बेसी ने अच्छा काम किया, उन्होंने निकाला और हर तरीके से मदद करी बच्चों की। अच्छा, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ से अब क्या गाइडलाइन है? आप लोग जैसे 2-3 महीने की पढ़ाई भी बची हुई है, डिग्री भी मिली नहीं है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन है कैसे उसको कंप्लीट करेंगे कोर्स को आपके? यूनिवर्सिटी ने तो फिलहाल ये शुरू कर दिया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दीजिए, और फिलहाल डिग्री को और एग्ज़ाम्स को लेके तो कुछ भी ऐसी गाइडलाइंस या कुछ आए नहीं है अभी तक नोटिस। बस क्लासेस वगैरह ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं और क्लासेस चल रही हैं आप लोग की? जी क्लासेस चल रही हैं। अभी इसी वीक से चालू हुई हैं क्लासेस, 14 ये मंडे से चालू हुई 14 तारीख से। चलिए, मतलब ये अच्छा है कि पढ़ाई रुकी नहीं है, पढ़ाई निरंतर बनी हुई चल रही है। जी पढ़ाई 2 हफ्ते के लिए, जब अटैक हुआ था तो 24 तारीख से उस दिन से पढ़ाई रुक गई थी, उस दिन से क्लासेस वगैरह बंद थी। बट बीच में अब यूनिवर्सिटी का आया था कि हम क्लासेस वगैरह को वापस रिज्यूम करेंगे, तो उस चीज़ों को किया गया है। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि आपका बैच अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे लास्ट बैच था जो वहाँ से निकला है, तो आपके सारे दोस्त यार सब सही सलामत अपने घर पहुँच, सबसे फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ, आपका बातचीत हुई सबसे? जी मेरे जितने भी दोस्त थे मेरी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि पहली प्रायोरिटी वहाँ पे दी गई थी कि जो जूनियर्स हैं उनको निकाला जाए वहाँ से, क्योंकि एक साथ बच्चों को निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क है एक साथ, और सेफ्टी के साथ निकालना तो और भी मुश्किल टास्क है। तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी के बेसिस पे जूनियर्स को निकाला गया, फर्स्ट ईयर हो गए, सेकेंड ईयर हो गए, और फिर उसके बाद गर्ल्स को प्रायोरिटी दी गई, उनको निकाला गया, और फिर धीरे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, देन हम लास्ट ईयर थे तो हमें फिर आखिरी में निकाला गया। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे राजन को, जो कि यूक्रेन से इंडिया वापस आए हैं, इन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे आए हैं। हाँ, कुछ बॉर्डर्स पे मिसबिहेव हुआ है, पर जैसे राजन ने बताया कि इनके साथ मिसबिहेव नहीं हुआ क्योंकि ये हंगरी बॉर्डर से आए हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसी तरह की न्यूज़ को हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।